ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु के बचन प्रति तन जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, एक भगवान के भक्त थे, प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाया करते थे। उनका नियम था, सुबह में उठते थे, शौच इत्यादि अपने स्थान पर करके उसके बाद सुबह लोटा लिए और चले गए गंगा जी के किनारे। स्नान किया, सूर्य को जल दिया, सूर्य नमस्कार व्यायाम इत्यादि किया और घर चले आए। ये जो भी पौराणिक मान्यताएं हैं, इसका आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक रीजन भी है। सुबह नंगे पांव लोग जाता है, व्यायाम किया, खुले जल में स्नान किया तो थोड़ा सा शारीरिक स्वस्थता मिलती है। आज थोड़ा जल दूषित हो गया है, इसलिए लोग स्नान इत्यादि कम करते हैं खुले जल में। तो वो भक्त थे, प्रतिदिन का उनका दिनचर्या यही था। एक दिन जा रहे थे, रास्ते में पतली गली थी और कुत्ता एक सोया हुआ था रास्ते में। वो सोचे कि कुतवा से छुआ जाएंगे तो बच के किसी तरह बगल से निकल गए, लेकिन जब उधर से स्नान करके लौट रहे थे तो फिर वो कुत्ता वहीं पर लेटा हुआ था। हाथ में उनके एक लाठी था, उधर से ले लिए थे स्नान करके गंगा के किनारे से। कुतवा को बहुत कहे भाग भाग, वो भागवे नहीं करे तो उन भगत ने एक लाठी खींच करके कुतवा को मारा पीठ पर। कांय कांय करते हुए कुत्ता चला गया राजा के दरबार में। वो भक्त गए, अपना भोलेनाथ को जल ढारा, उसके बाद घर गए, पूजा पाठ किया। इधर कुत्ता राजा के दरबार में जाके शिकायत कर दिया कि राजा साहब, फलाने भगत ने हमारी पीठ तोड़ दी मार करके। राजा भी हैरान हो गया कि भला बताइए, यह कुत्ता इंसान की शिकायत कर रहा है, अब इसका हम फैसला कौन सा सुनाएं। आज तक तो बहुत केस आया, ये कुत्ता और आदमी वाला केस तो पहली बार आ रहा है। मंत्री को राजा ने कहा, भाई मेरे दरबार में तो न्याय मिलता ही है, आज तक कोई निराश नहीं गया है, इसलिए इस कुत्ते को भी न्याय मिलना चाहिए। जिसका भी ये नाम ले रहा है उसे अविलंब यहाँ पर हाजिर किया जाए। मंत्री ने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाही लोग गए, उक्त नाम पते पर उस भक्त को पकड़ करके ले आए। दोनों लोगों को एक जगह खड़ा कर दिया गया, कुत्ता को और उस भक्त को। राजा ने पूछा, क्या भक्त जी, यह कुत्ता ठीक बोल रहा है? आप गंगा स्नान कर लौट रहे थे तो इसके पीठ में आपने एक लाठी मारा जिससे इसके कमर की हड्डी टूट गई। भक्त झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने कहा, हाँ राजन, हाँ महाराज, हमने ऐसा अपराध किया है,
हमने इस कुत्ते को मारा है एक लाठी। राजा ने उनकी सत्यनिष्ठा देख करके कहा, भाई आपने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, लेकिन अब रही बात कुत्ते की, अब इंसानों का अगर कोई स्वभाव, कोई अपराध रहता तो मैं स्वभाव बस दंड देता, लेकिन अब कुत्ता को आपने मारा है तो यह कुत्ता ही आपको दंड देगा, क्योंकि जो भी न्यायाधीश होते हैं उनका पहला कर्तव्य होता है कि अपराध से ज्यादा दंड देना भी अपराध है और अपराध से कम दंड देना भी अपराध है। इसलिए राजा ने सोचा, अगर मैं कहीं अपराध से ज्यादा दंड दे दूंगा इस भक्त को तो भी एक अपराध हो जाएगा, और कहीं अगर अपराध से कम दंड मैंने दे दिया इस भक्त को तो कुत्ता के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए राजा ने कहा, मंत्री इस कुत्ते को ही बोलो कि ये ही इन भक्त को क्या दंड देना चाहता है, यह कुत्ता ही बता दे, वो दंड मैं इनको दूंगा। तो कुत्ता ने कहा, राजा साहेब इस भक्त को फलाने गद्दी अभी खाली हुई है, फलाने मठ की गद्दी, बहुत बड़ा मठ है, हजारों एकड़ जमीन है, उसी का महंत इनको बना दिया जाए, फलाने गद्दी का महंत इनको बना दीजिए और बस और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा साहब ने कहा, भाई तुम इनको दंड दे रहे हो कि इनको और तुम गिफ्ट दे रहे हो, इनको तो और तुम मुनाफा दे रहे हो, ये दंड कहाँ तुम दे रहे हो? भला बताओ, ये रोज गंगा स्नान करके किसी तरह जीवन यापन करने वाले भक्त हैं, तुम इनको हजारों एकड़ मठ का मालिक बना रहे हो। अभी उसके महंत का थोड़ा दिन पहले शरीर छूटा है और वो गद्दी खाली है, तुम इनको उस गद्दी का महंत बना रहे हो, ये तो तुम इनके साथ दंड की प्रणाली नहीं बल्कि इनको तो बहुत बड़ा तुमने उपहार दे दिया। ये तुम दंड दिया कि उपहार दिया, बताओ? राजा साहब ने ऐसा कुत्ता से कहा। कुत्ता ने कहा, देखिए राजा साहब, 2 बरस पहले जो महंत जी शरीर छोड़े थे तो वो हम ही हैं, हम ही कुत्ता बन के जन्मे, अब इधर से उधर गली में भटक रहे हैं 2 रोटी के लिए, कोई 1 लाठी मारता है, कोई 2 लाठी मारता है, क्योंकि हमने कभी भगवान का भजन चिंतन ध्यान किया नहीं, खाली इधर से उधर उधर से उधर किया। 1000 बीघा जमीन था, उसको जोतवावें बोवावें, भजन चिंतन में ध्यान नहीं लगाते थे, इसलिए हम चले आए कुत्ता योनि में, और अब इनको भी उसी गद्दी का मालिक बना देते हैं। इहो जोतवावें बोवावें खेत, भजन भगवान से छूटा, और तब अगला जन्म में इहो कुकुर बनेंगे और इनको भी कोई मारेगा, तब समझ में आएगा कि कुत्ता का क्या दर्द होता है। इसलिए हमने इनको कोई उपहार नहीं दिया राजन जी, हमने तो इनको वही दिया जो मेरे साथ इन्होंने किया, अगला जन्म में इनको भी मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि जब से महंथी पाई लगन राम से छूटी, जब से लोग हजारों एकड़ मठ का मठाधीश बन जाता है तो भगवान से लगन छूट जाती है। इसलिए साधक का प्रथम कर्तव्य है कि गुरु की आज्ञा के हिसाब से चलते हुए भजन भाव, जिसके लिए घर छूटा, द्वार छूटा, माई बाप छूटे, तो अगर वो नहीं करेगा और सिर्फ गद्दी को सजोने लगेगा, बहुत मकान बना दिए, बहुत बड़ा आश्रम बना दिए, बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ा कर दिए, तो पता लगा कि फिर से 84 में उस साधक को जाना पड़ता है, फिर से कुत्ता शेर सियार बिलार
चींटी, हाथी, जो 84 लाख की जोनियां हैं उसमें जाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि आश्रम में बस 3 चीज हो, कोई आवे तो उसको प्रसाद मिल जाए, कोई आवे तो उसको जो वहाँ के साधक हों कुछ ज्ञान बता दें, भगवान के बारे में, ध्यान के बारे में, भजन के बारे में, गीता रामायण के बारे में सही ज्ञान बता दें। और अगर दूर दराज से भक्त आया हो तो बरखा से, धूप से, पानी से, ठंड से बचने का थोड़ा स्थान मिल जाए, रात उसको निवास करने का, इतना ही आश्रम में होना चाहिए कि ताकि वो भगत रात भर रह ले, मच्छर मासा न काटे, और फिर सुबह या जब भी उसको जाने का मन हो तो अपने घर या अपनी यात्रा में चला जाए, आगे की यात्रा में। तो इसी के लिए इतना ही साधक के पास जरूरी है। बाकी आजकल देखिए तो हजारों एकड़ का बड़ा बड़ा आश्रम, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, भजन भगवान से लगन छूट जाता है। इसलिए लगन अगर आपकी लगी है प्रभु में, तो जिसकी लगन लगी है राम में, उसका दिया जले तूफान में। तो भगवान से लगन लगाए रखना है। कहीं लगनिया लागल तो हर चरण में प्रभु छूटे नहीं। मन हमेशा भगवान के श्री चरणों में लगा रहना चाहिए। हमेशा याद रहना चाहिए हमने घर द्वार क्यों छोड़ा है। अगर इसी के लिए छोड़ा है तब तो नरक निश्चित है, और अगर भगवान के लिए छोड़ा है तो भगवान का भजन भाव चिंतन करना है, ओम का जाप करना है। बाकी थोड़ा साफ सफाई से तो जो भी जीव जंतु है, कोई भी रहता है तो साधक भी रहता है। यह एक गुण है। यम नियम आसन, योग के जो 8 अंग में ये स्वच्छता भी एक गुण है। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, योग के 8 अंग हैं। यम और नियम, नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो इसलिए ये स्वच्छता वगैरह तो अच्छी है। साफ सफाई भगवान को भी प्रिय है, गंदगी परमात्मा को नहीं प्रिय है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमेशा भगवान के भजन में मन लगाना है, नहीं तो फिर से तिर्यक योनियों में भटकना पड़ेगा। फिर इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। भजन ही आपके साथ में जाएगा। बाकी जितने साथी यहाँ पर हैं ना, अभी लड़ाई होता है फोन करके 10 साथी तुरंत बुला लेते हैं। ये साथी वहाँ नहीं आपके आएंगे, क्योंकि न वहाँ मोबाइल होगी, न उनका नंबर होगा। वहाँ तो बस आपके साथ जो भजन चिंतन पुण्य कर्म है यही होगा, और यही आपकी सहायता करेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।